सर, एक कदम गांधी की यात्रा में जो पद यात्रा ये निकल रही है, इसमें आपने क्या सुरक्षा की इनको सहायता करी है? किस तरीके से ये यात्रा को आपने कामयाबी दी, मतलब इसके बारे में 2 शब्द। देखिए मैम जी, हमारी ड्यूटी है सुरक्षा हेतु भाई ये यात्रा सफल निकले, कोई व्हीकल को बदल ना करे जी, हर आदमी सुरक्षित रहे जी, ये हमारा इरादा है। अच्छा, अपने इलाके में हर जिम्मेवारी रखी है हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे अधिकारियों ने जी, तो हम अच्छी तरह ड्यूटी करके इनको पार करें। जी। तो अभी ये कितनी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं? मैंने अध्यक्ष जी से पूछा था, ये करे भी हमें 1 बजे यहाँ से चलेंगे, अच्छा, आगे जाएंगे। रात की ठहराव कहीं और है, अच्छा, बसंत वाटिका अच्छा, और एक गुरुद्वारा है वहाँ पे। अच्छा। ये फिलहाल अभी कहाँ से आ रही है यात्रा? ये तो पीछे से तो आ रही है, 2 अक्टूबर से आ रही है वाराणसी से। वाराणसी से। ये शायद रात को थे पलवल डिस्ट्रिक्ट में थे। अच्छा, अच्छा। तो ये सुबह यहाँ आए हैं? सुबह अभी आए मेरे इलाके में। अच्छा, अच्छा, और मैं बॉर्डर से रिसीव किया था मैंने। अच्छा, बॉर्डर से, ठीक है। और मैं अपने इलाके से अच्छी तरह पास करूँगा जी, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ठीक है सर, खाना खाया है, भी जाएंगे। जी, जी, जी। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। चली है और हाँ दिल्ली तक जाएगी। इस यात्रा के बारे में हमारे साथी नंदलाल जी अपनी बात को संक्षेप में रखें। साथियों, आप सब जानते हैं कि यह यात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राजघाट बनारस से शुरू हुई है और करीब 56 दिन की यह यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें आज 54वां दिन है। इस यात्रा के माध्यम से हम लोग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। इस यात्रा में 25 राज्यों से अलग अलग संगठन के साथी, गांधीवादी विचारक, अलग अलग राजनीतिक संगठन के साथी भाग ले रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम यहाँ पर अपने कुछ दुखों को, अपने कुछ मजबूरियों को और अपने कुछ मांगों को लेकर के आए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2 साल पहले बनारस में एक गांधी आश्रम जिसका नाम सर्व सेवा संघ था, वो जो है कि 1958-60 का बनाया हुआ आश्रम था, लेकिन वर्तमान सरकार ने अवैध रूप से उसको बुलडोज किया, उस पर कब्जा कर लिया। और सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, जो सबसे दुखदाई बात यह था कि उस आश्रम को बनाने में 3 महा देशभक्त जिसको भारत रत्न मिला हुआ है, जिसमें संत विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, ये तीनों हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर के उन संस्थान को बनाया था। और वहाँ का एक कमिश्नर यह कहते हुए जमीन को बुलडोज करता है कि ये जितने भी संत महापुरुष ने इस जमीन को लिया था वो गलत तरीके से लिया हुआ था, 420 करके लिया हुआ था। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कोई जो है कि प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, तो कोई जो है कि इस देश में घूम घूम करके 50 लाख एकड़ जमीन लोगों में बांट दिया, और ऐसे लोगों पर जो है कि 13 एकड़ का जमीन का वो जो है कि आरोप लगाता है वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ का कमिश्नर के लोग गलत तरीके से इस जमीन पर कब्जा किए हुए थे। साथियों, हम पूरे तरीके से इस बात का खंडन करते हैं और विरोध करते हैं, क्योंकि इनका मंशा सिर्फ जमीन लेने का नहीं था। इनका मंशा तो ये है कि 1948 में महात्मा गांधी को इन्होंने जो है कि शरीर से खत्म कर दिया, लेकिन आज भी गांधी लोगों के रंग में जिंदा है। पूरे दुनिया में गांधी का डंका बजता है। यही लोग जब देश के बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम गांधी के देश से आए हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता है कि अगर इस देश में हमें अपना हुकूमत कायम रखना है या यहाँ पर जो है कि हमें हिटलर शाही राज बनाना है, तो जब तक गांधी जिंदा है या जब तक गांधी का बनाया हुआ देश जिंदा है, जब तक यहाँ का संविधान जिंदा है, वो यहाँ पर इस तरीके का राज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि सिर्फ हमारे बनारस के संस्थान
को नहीं, बल्कि जो है कि स्वराज विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ को इन्होंने कब्जा किया, साबरमती आश्रम को ये कहते हुए अपने अंदर में ले लिया कि वहाँ के लोग इसका जो है कि रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। एक एक संस्थानों पर एक कब्जा कर रहे हैं। अभी कल हमारे जयपुर के साथी आए हैं, वो बता रहे थे कि जयपुर में एक गांधी आश्रम था, उस आश्रम को भी सरकार नोटिस थमा दिया है कि ये आश्रम जो है कि अवैध रूप से है। आज हम सारे लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, जंतर मंतर पर पहुंच करके ऐलान करेंगे कि इस देश में हर एक आज गांधी जिंदा है, और जब तक गांधी के मानिंद विचार रखने वाले लोग जिंदा है, इस देश का जो है कि संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है। तो हम आप सारे लोगों से अपील करते हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारा साझी विरासत खतरा में है, और हमारे गांधी विचार खतरे में है, और हम सारे लोगों को संगठित रूप से मिलकर के इसका पुरजोर विरोध करना है, ताकि हमारा नया भारत, हमारा नए संविधान के आधार पर जो हमारा संविधान बनाया हुआ है, वो 26 नवंबर को हम इसीलिए अपना कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं कि उस संविधान दिवस पर हम संकल्प लेंगे कि संविधान में जो हमारे दिए मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने हैं, हम उसे जन जन तक पहुंचाएंगे और उसे पूरा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मित्रों, संविधान में 73-74 भी है भाई। मित्रों, हम लोगों के साथ ही सीनियर भाई की बात चंदन दादा कहा है